नमस्कार, स्वागत है आपका अपने शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल वंश स्टडी पॉइंट में। मैं जय भगवान शर्मा आपके साथ हूँ नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लेके। ठीक है, इसमें पढ़ोगे आप इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी संख्या का। ठीक है, तो इसके लिए पहले एक रूल लिखें। घात को 4 से भाग करते हैं। नंबर दो पॉइंट, दूसरा पॉइंट है घात को 4 से भाग करते समय यदि 0 शेष फल रिमाइंडर बचता है तो उसे घात में 4 ही रख दिया जाता है। इन दो पॉइंटों को यूज करो और उसके बाद इनका यूज करके देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि भाई आपको बताना है 25 की पावर 25। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इकाई अंक बताओ। अंक बताओ, इसमें इकाई अंक बताना है आपको। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है जैसे कि 0, ध्यान देना, 0, 1, 5, 6। अगर इकाई अंक पर ये सारे सब डिजिट दिखाई देते हैं, इकाई अंक पर 0, 1, 5, 6 दिखाई देता है तो उसका इकाई अंक 5 ही होता है। यानी 0 तो 0, 5 है तो 5, 1 है तो 1, 6 है तो 6। जैसे इसका इकाई अंक समझ लो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, अंतिम अंक इकाई अंक बोल दो बेटा या अंतिम अंक। तो 5, इसमें अंतिम अंक कितना है 5, इसका इकाई अंक कितना होगा 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसे एक चीज और ध्यान दें, यहाँ इकाई अंक है तो इकाई अंक कितना है 5। अब पावर को हम किससे भाग करेंगे 4 से। 4 6 24, कितना बचा बेटा 1। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 5 की पावर 5 तब भी आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं और बहुत ध्यान से सीखें, बिल्कुल एक चीज ध्यान से सीखें, थोड़ा अंतर जान लो उसमें, फिर आप अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। जैसे कि आपसे क्वेश्चन लें 443 की पावर 117 या 18 में इकाई अंक ज्ञात करें। ज्ञात करो। तो मैंने आपको समझाया था कि घात होती है ये वाली। ठीक है, ये बेस होता है, ये घात पावर होती है। तो पावर को या घात को किससे भाग करते हैं 4 से। तो आप 18 को 4 से भाग करें, 4 4 16, कितना बचने वाला है 2। ध्यान दें, यहां पर 2 बचेगा, 3 बचेगा या फिर 1 बचेगा या 0 बचेगा। जब 0 बचेगा तो आपको यहां क्या रखना है 4। ठीक है, अभी बता रहा हूं एग्जांपल थ्रू। इकाई का अंक कितना है 3, हमें पीछे की संख्या सारी छोड़ देनी है, बस इकाई का अंक लेना है। और घात 4 से भाग करा, पावर को कितना शेषफल बचा 2, तो 2 रखेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 3 3 9। इसका इकाई अंक कितना होगा 9। क्या बात समझ में आई? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन इसमें से लेते हैं बुक से। इसमें दिया है 4137 की पावर 112। 4137 की पावर 112 में इकाई का अंक बताओ। ध्यान से देखिए,
इकाई क्रम किसका कितना है 7, तो 7 तो सबसे पहले लिखना है। अब इसकी पावर में क्या लिखना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सीखना। इसके बहुत पहले पूरा सीखें, बाद में बताऊंगा कैसे इसे सॉर्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से ही चलेंगे। 112 को हम 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 बचेगा 32, 4 8 32, कितना बचा 0। जब 0 का केस आएगा तो आपको मैंने बताया था पावर में कितना रखना है 4। अब इतना भाग हर बार नहीं कर सकते, इसमें भी टाइम लगता है, तो आप क्या करेंगे, लास्ट के अगर संख्या बड़ी आती है तो 2 डिजिट लेंगे, लास्ट के इकाई का अंक पड़ता है, एक अंक लेंगे, उसे 4 से भाग करेंगे, कितना बचेगा, पूरा कट जाएगा, 4 किया 12, जब पूरा कट जाएगा तो वहां पर कितना रख देना है, 4 ही रख देना है, ठीक है। तो 4 रख देंगे। अब हमें क्या करना है, 7 की, इसका अर्थ है 7 की 4 बार गुणा करो, तो आप देखेंगे 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49। अब इकाई का अंक इसका 9, इसका 9, तो 9 नाम 81, 81 में इकाई का अंक कितना आ गया बेटा 1, ऐसे कर देंगे आप। तो मुझे उम्मीद है कि पूरा समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, यहां पर 1543 की पावर 1960 में इकाई क्रम बताएं। में इकाई क्रम को ज्ञात करें, ये बताना है आपको। तो आपको लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं 0 और 7, इसमें किससे भाग कर देना है 4 से, 4 एकम 4, कितना बचेगा 3। या तो पूरी संख्या में कर दो भाग, या फिर लास्ट के 2 डिजिट ले लो उसमें भाग कर दो, ठीक है। जो शेषफल बचेगा कितना बचा 3, तो यहाँ इकाई क्रम कितना 3 और पावर में कितना शेषफल बचा 3, 3 3 होती है 27, और 27 में इकाई क्रम कितना है 7। सभी क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते हो। एक क्वेश्चन और लेते हैं, सात की पावर 95 माइनस 3 की पावर 16 में इकाई क्रम बताओ। आप बहुत ध्यान से सीखिए, हमारा रूल है कि घात को 4 से भाग करते हैं। अगर दूसरा रूल था, अगर घात को 4 से भाग करते हैं और 0 से बचता है तो वहां पर 4 रख दिया जाता है, ठीक है। तो आप इसे 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 हो जाएगा तो 4 किया 12, कितना बचेगा 3। ऐसे ही 4 से इसको भाग करेंगे, 16 को 4 से भाग, 4 चौक 16 पूरा कट गया, तो 3 की पावर कितना रखना करेगा 4। अब ऐसा मत करना बेटा, 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा। आप क्या करेंगे, इसका पहले क्यू को लेंगे, 7 सत्ते 49 343 माइनस 3 3 9 27 81, तो इस 343 में से 81 जाएगा तो कितना बचने वाला है, 343 में से आप 81 घटाएंगे तो कितना कितना बचेगा 2, ठीक है। 12 में से 8 गया तो 14 में से 8 गया तो 6, 262 बचेगा, ठीक है ना। 3 में से गया 2, 14 10 और 4 14 में से 8 गया 6, यहाँ गया 2, 262। अब 262 में इकाई क्रम कितना है, तो पहले आपको इकाई क्रम पहले आपको सॉल्व करना है पूरा। अगर माइनस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, और गुणा है तो गुणा कर देंगे। समझ में आ रही बात? अगर समझ में आ रही है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। पूरा कंसेप्ट ऐसे ही है। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, एक क्वेश्चन इसमें से ले लीजिए आप 1507। 1507 की पावर दिया है 40 गुणा, फिर दिया है 1524 की पावर 81, 24 की पावर 81 में इकाई क्रम लिखा है, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको ध्यान देना इसका इकाई क्रम कितना है 7 गुणा इसका इकाई क्रम कितना है 4। अब पावर की बात आती है, इसे 4 से भाग करेंगे तो बेटा कितना पूरा कट जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 4 रखना है। इसे 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा। तो आप देखेंगे ध्यान से कि 7 की पावर 4 कितना हो सकता है। तो 7 की पावर 4 का अर्थ मैंने क्या समझाया था कि 7 की 4 बार गुणा करेंगे, देखते रहना बस।
तो 7 सत्ते 49, 49 में कितना बनेगा 9, 9 सत्ते 63 में 3, 3 सत्ते 21 में इकाई क्रम कितना आ गया 1। या फिर ऐसे कर सकते हैं 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, पहले इनकी गुणा फिर दोनों गुणा करने की जरूरत नहीं है आपको। 9 नाम 81, 81 में कितना बनता है 1, इकाई के अंक की गुणा करेंगे बस। ठीक है, हमें ध्यान दें 7 सत्ते 49 कितना आया 9, फिर 9 सत्ते 63 फिर कितना आया 3, 3 सत्ते 21 कितना आया, पूरा गुणा नहीं करना है। ठीक है, इकाई का अंक ही लेना है। अब आपका ये कितना आ गया 1 और ये 4 की पावर 1 4 ही होगा, तो इकाई का अंक कितना आ गया 4। कंप्लीट हुआ। तो एक और क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे कि इसमें दिया है 3 की पावर 57, 4 की पावर 65। 3 की पावर क्वेश्चन है आपका 57 गुणा 4 की पावर 65 गुणा 125 की पावर 35, 125 की पावर 35 गुणा और दिया बेटा 89 की पावर 13 में इकाई अंक होता है। आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज दे रहा हूं मैं, बिल्कुल बेसिक, और जो पेपर में आती है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इतना सारा इतना लंबा भी सवाल दे सकता है आपको, पावर भी बढ़ा सकता है। ठीक है, एक और बढ़ा के देखेंगे। जैसे कि आपको यहां पर दिया 57, तो पहले तो इकाई क्रम इसका कितना है 3, 3 लिखेंगे, 4 एकम 4 एक बचेगा 17 में 4 चौक 16 1। ऐसे इसे 4 से भाग, 4 तो ये आएगा ही आएगा, इसे 4 से भाग करोगे तो 4 एकम 4 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 4 6 24 कितना बचेगा 1। जितना रिमाइंडर बचता है उतना पावर में रख देंगे। अगर 0 रिमाइंडर है तो वहां पर 4 रखना है। 5 में इकाई क्रम 5 ही होता है, या निकाल भी सकते हैं। 9 के लिए क्या करना है 9 लिखेंगे और पावर 4 के बाद 9 की पावर 1। तो आप देखेंगे 3 3 की पावर 1 3, 4 की पावर 1 4, 5 ऐसे ही रहेगा और 9 की पावर 9 1। अगर कहीं भी 5 मिल जाता है ऐसे और सम संख्या है आपके सामने, तो उसका इकाई क्रम कितना होगा 0। जैसे कि 5 चौक 20, 20 में इकाई क्रम कितना 0। अब 0 का 3 में गुणा करेंगे, 9 में गुणा करेंगे तो सब क्या हो जाएगा 0, तो इसका इकाई क्रम कितना आएगा 0। बात समझ में आ रही है? या फिर हमको यहां से भी पता लग सकता था इकाई क्रम कितना है 5, और 5 नम 45 में कितना बनेगा 5, लेकिन हम 5 चौक 20 में कितना बनाएंगे 0, और इन सब की गुणा हो रही है तो इसका इकाई क्रम कितना हो सकता है 0। पूरा समझ में आ रहा है? ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लीजिए। इसमें आप 258 की पावर 100, 258 की पावर 1000 ले लो, प्लस 247 की पावर 884 में इकाई अंक है। आप बिल्कुल ध्यान से सीखते रहे क्वेश्चन को, एक एक चीज समझ में आएगी, बस थोड़ा सा गौर करें क्वेश्चन की तरफ। मैं बोल क्या रहा हूं 8, तो 8 लिखना है, लास्ट के 2 डिजिट को उसमें भाग कर सकते हैं, तो ध्यान दें 0 आ रहा पूरा कटेगा, तो यहाँ पर पावर में कितना रखना पड़ेगा 4, यहाँ से कितना है 7, तो 7 को लास्ट के इसमें भी भाग करेंगे, कितना हो गया 4 में 8 4 एकम से 1 पूरा कट गया, तो जहां पूरा कटेगा वहां कितना रखना बेटा आपको 4 रखना है। ठीक है, अब ये कहोगे जी इतनी लंबी गुणा कैसे करें, गुणा करना कोई 8 की पावर 4, तो 8 की 4 बार गुणा है, देखते रहना ध्यान से कैसे करते हैं। 8 2 64, 64 में क्या दिमाग में रखना 4, 4 8 32 में कितना 32 में कितना 2, 2 8 16, 16 में कितना 6, 6 तो इसका आ गया, और 7, 7 की पावर बेटा 4, इसे क्या बताओगे 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो आप बताएंगे 7 सत्ते 49, 49 में 9, देखो इन दोनों की गुणा हो चुकी है, इनमें नहीं करेंगे। 9 सत्ते 63, 63 में कितना 3, अब इन तीनों की गुणा हो गई, 3 सत्ते 21, 21 में कितना 1, तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं।
आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 287 गुणा 343 गुणा 899 गुणा 763 में इकाई अंक ज्ञात करो। अब आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन समझाने की वजह से जरूरत नहीं, एक बार दिखा दिया है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व किए उसी में है। यहाँ इकाई अंक कितना है 7, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 9, यहाँ कितना है 3, तो हमें सिर्फ इकाई अंक ही लेना है। तो 7 या 21, 21 में बेटा कितना होता है 1, 1 की गुणा करेंगे, गुणा हो रही है तो गुणा करेंगे, प्लस हो रहा है तो प्लस करेंगे, माइनस हो रहा है तो माइनस करेंगे। 1 निम्मा 9, 9 में कितना होता है 9 ही होता है, और फिर 9 को गुणा कर देंगे 3, 9 3 27, 27 में बेटा कितना होता है 7। कर लोगे? ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा हटके लेते हैं क्वेश्चन। देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन हो सकता है, 549 गुणा 46 गुणा 28 स्टार गुणा, यानी 228 कुछ है, मतलब कि 200 यहाँ संख्या है, पूरा ही एक ही संख्या है, जैसे 484 है, यहाँ भी कोई संख्या है, 280 हो सकती है, 281 हो सकती है, 282, 283, 287 कुछ भी हो सकता है, का इकाई अंक 2 हो, इसमें इकाई अंक पहले दे दिया है, तो आपको बताना है स्टार के स्थान पर क्या अंक आएगा। ठीक है, तो इसका इकाई अंक कितना है बेटा 2 है, तो आपको बताना है कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो आप बताओ, इसका इकाई अंक 9, इसका 6, इसका कितना है स्टार और इसका 4, तो इसमें आप क्या करेंगे, 9 इकाई अंक ले लो, 6 गुणा स्टार गुणा 4, कह रहा है कि इसका इकाई अंक 2 है, तो आप बताओ इसका इकाई अंक 2 कैसे आएगा, 9 छक्के 54, 54 में कितना 4, और 4 का गुणा स्टार में तो कर नहीं सकते, किस में करोगे 4 चौक 16, समझ में आ रहा है ना, 4 चौक 16, 16 में कितना होगा बेटा इकाई अंक, 16 में कितना होगा 6, तो 6 गुणा, अब क्या बचा हुआ स्टार, तो इसमें क्या संख्या रखें, 1 रखेंगे तो 6 एकम 6 आएगा आंसर, लेकिन हमें कितना चाहिए इकाई अंक 2, तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा 2 रख दो, तो 6 दूनी 12, ध्यान देना 6 दूनी 12, 12 में इकाई अंक कितना आएगा 2, 6 दूनी 12, 12 में इकाई अंक 2, फिर आप 2 नहीं रखना चाहते 3 रख दो, 3 6 18, 18 में कितना बेटा 8, फिर 4 रख दो, 4 6 24, 24 में कितना 4, लेकिन इसका इकाई अंक कितना है 2, तो हमें 2 किससे मिल सकता है, हमें मिल सकता है 2 रखें स्टार के स्थान पर या 7 रख सकते हैं, तो 6 दूनी 12 और 7 6 42, दोनों में इकाई अंक कितना है 2, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो सकता है 7, 7 दे रखा है, लेकिन चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो 7 या 2, तो सही आंसर क्या होगा चौथा होगा। ठीक है, या इसका इकाई अंक पर क्या रखना चाहिए, स्टार का वैल्यू क्या होगा 2 या 7, अगर 7 दूनी 14 यानी 6 दूनी 12, 12 करेंगे तो इकाई अंक 2, 7 6 42, तो भी इकाई अंक कितना मिलेगा 2 ही मिलेगा, तो हमें इकाई अंक 2 चाहिए, तो संख्या क्या रखनी पड़ेगी 2 या 7, तो ऑप्शन में 7 दे रखा है, तो इसका आंसर नहीं होगा, 2 भी होता तो भी नहीं होता, 7 या 2 इसका सही आंसर होगा। पॉइंट क्लियर है? तो इकाई अंक से संबंधित क्वेश्चन थे ये, मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बताए, इसमें क्वेश्चन और भी होते हैं, लेकिन आप इन्हीं को कंप्लीट करें, और गारंटी है कि इससे ही संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, और इन चीजों को आप मैथ के साथ जोड़ें, मेरी बात ध्यान से सुनो, इन सारी चीजों को जो मैंने पढ़ाई है पहले सीखो, और उसके बाद मैथ से पकड़ के क्वेश्चनों को सोल्व करना स्टार्ट करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, इकाई अंक, ये तो इकाई अंक पूछ रहा है, एक क्वेश्चन मैंने आपको और सिखा रहा हूं, टाइप सेकंड डालने, इसमें ये फर्स्ट टाइप पढ़ा दिया मैंने, टाइप सेकंड में आप पढ़ेंगे 1 से 100 तक की संख्याओं की आपस में गुणा करने पर दाईं ओर
अंत में कितने शून्य आएंगे या कितनी जीरो आएंगे, कितने जीरो आएंगे। इसका समझो, मैं 1 से 100 तक के लिए क्वेश्चन समझ लो पहले। 1 से 100 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करने पर एक दाईं और अंत में कितने जीरो आएंगे ये बताना है, कितने जीरो आएंगे। ठीक है, तो आप क्या करें, इस क्वेश्चन को पहले समझ लें कि मैं 1 से 5 तक की संख्याओं का गुणा करता हूं। तो 5 चौक 20 दिया 60 दूनी 120 एकम 120। तो ये बायां होता है इधर, ये दायां होता है। दायां मींस राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है। तो इसमें कितने जीरो आए इधर साइड में, दाईं और अंत में कितने जीरो आए, 1 जीरो आया। ऐसे हम 1 से 5 तक की संख्या करते हैं, 1 से 5 तक की संख्याओं को गुणा करते हैं तो 1 जीरो आता है। अगर हम 100 तक की संख्याओं को गुणा करेंगे तो कितने जीरो आएंगे। तो जितने तक के संख्या पूछ रहा है उसे आप 5 से भाग करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों में किससे भाग करते हैं, 5। अगर 5 होगा तो ही जीरो आ सकता है गुणा करने पर, अगर 5 नहीं है तो जीरो नहीं आएगा। तो 5 से कितनी बार डिवाइड होगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 यानी 24 तो याद है। फिर जो आया है उसे फिर 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20, 4 याद। ठीक है, अब ध्यान दें ये 5 आया, 5 से छोटा है, तो हर कंडीशन में जब तक भाग करेंगे जब तक 5 से छोटी संख्या नहीं हो जाएगी। जैसे मैंने 100 को 5 से भाग करा 24 आया, 24 को भी फिर 5 से भाग करा 4 आया। अब 4 5 से छोटा है तो इनको दोनों को ऐड कर दो, 5 से 20 बार कटेगा ये, सॉरी बेटा मिस्टेक हो गई, 5 से 20 बार कटेगा और ये भी 20 आ जाएगा, गलत हो गया बेटा। 20 को फिर हम 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20, 4 मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। 5 से कितनी बार, 20 बार, और 20 को भी फिर हम 5 से भाग करें कितना आ गया, तो दोनों को जोड़ देंगे 24 हो गया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 से 100 है, अब आप निकालें 1 से 200 तक की संख्या। वैसे बहुत कम क्वेश्चन में चांस है इसका पेपर में आने का, लेकिन आ जाता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, इस कंडीशन को भी सीख लें। 1 से 200 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर दाईं और अंत में कितने जीरो आएंगे। किसी मैथ में क्वेश्चन होगा, किसी मैथ में नहीं होगा, आप यहीं से समझे। 200 तक कह रहा है, 200 को आप किससे भाग कर दोगे, 5 से, 5 चौक 20 यानी 40 आ जाएगा। 40 जीरो तो ये नहीं है, 40 को भी हम 5 से भाग करेंगे 8, तो कितना आ गया, 8 ही आ गया। फिर अगर 8 5 से बड़ा है, अभी भी इसे भी 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5। हमें यहाँ पर शेषफल रिमाइंडर, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में रिमाइंडर ले रहे थे, जैसे हमने 8 को 5 से भाग करा, 5 एकम 5 तो कितना बचा, 3। हमें शेषफल नहीं लेना, इकाई के अंक में तो शेषफल लेते हैं, लेकिन दाईं और अंत में जीरो ज्ञात करने के लिए जितनी बार कटता है भागफल उससे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो 5 एकम 5, तो सबको जोड़ दो, 40 और 48 और 49, कितने जीरो आएंगे, 49। उम्मीद है समझ आ रही है सारी चीज। अब कोई भी सवाल आपके दिमाग में हो ऐसा, अब आप लिख सकते हैं क्वेश्चन और 1 से 175 तक की संख्याओं को गुणा करने पर कितने जीरो आएंगे दाईं और अंत में। एक सवाल और लिख लेते हैं, इसको आप प्रैक्टिस तौर पे करें। 175 को हम भाग करेंगे किससे बेटा, 5 से, तो 5 से भाग करना आना चाहिए। तो ध्यान दें, रिमाइंडर नहीं लेना है इसका भागफल लेते हैं। 5 तिया 175 को आप 5 से भाग कर लो, मैं दोबारा इधर करके दिखा देता हूं। 5 तिया 15, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, पूरा कट गया, कितनी बार 35, तो यहाँ जीरो से इसको बचेगा, इसको हमें नहीं लेना है। दाईं और अंत में जीरो निकालने के लिए भागफल लेते हैं, कितनी बार कटा, 35 बार। फिर 35 को हम किससे भाग करेंगे, 5 से, 5 सत्ते 35, कितना आ गया बेटा, 7। ठीक कटाएगा, दोबारा देख लो, 5 तिया 15, 2 बचेगा 25, 5 पंजे 25, 35 बचा। 35 को क्या करना है, 5 सत्ते 35, अभी 7 5 से बड़ा है, फिर एक बार भाग करेंगे, 5 एकम 5, तो ये जोड़ दो सबको, 35 और 7 42 और 1 43, दाईं और अंत में कितने जीरो आएंगे, 43। बात समझ में आ रही होगी। अब टाइप 2 हो गए। टाइप 3 में मैं आपको योग ही सिखाऊंगा। टाइप 3 में आपको जो योग निकालना मैं सिखा रहा था उस वीडियो में मैंने कुछ ही क्वेश्चन लिए थे, इसमें थोड़ा कंप्लीट कर देता हूं इनको। योग
वर्गों का योग और घनों का योग। ठीक है, जैसे आपसे पूछे 1 2 n संख्याओं का योग बताओ। ऐसे इसमें कह सकता है योग बताओ। ऐसे ये बोल सकता है, घनों में भी जा सकता है। वो n तक निकालना बेटा पहले, और n तक इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला आपको मुझे बताना पड़ेगा पहले, क्योंकि फॉर्मूला पेपर में आ चुका है। वन की पावर टू, वन की टू की पावर टू, 3 की पावर टू, डॉट डॉट n की पावर टू संख्याओं का योग बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें कुछ नहीं करें, फॉर्मूले सिर्फ फॉर्मूले देख लें। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है अगर मैं किसी और विधि से भी इनको कराता हूं तो फॉर्मूले पेपर में पूछे गए हैं। सीधी सीधी बात ये बताए, इसे फॉर्मूले से करेंगे। तरीके इसके कई हैं निकालने के, बहुत सारे तरीके आपके दिमाग में होंगे। ठीक है, मैं समझता हूं बहुत सारे तरीके आपके दिमाग में हैं, लेकिन आपके जितने भी तरीके हैं विदाउट फॉर्मूले के वो यूजफुल नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि अभी जो पेपर देखा था मैंने उसमें सीधा फॉर्मूला आया था जो योगफल निकालने का होता है। जैसे n संख्याओं का योग, n संख्या पूछ रहा है, लास्ट वाली संख्या लेना, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ये होता है, ये n इंटू n प्लस 1/2, यही यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, ये भी n इंटू n प्लस 1/2। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि यहाँ तो योग पूछ रहा है, यहाँ घनों का योग है, तो इसकी पावर में कितना रख देंगे? 2 रख देंगे। ये फॉर्मूला पूछा गया है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो घनों का योग निकलता रहेगा। ठीक है, अब बात रही वर्गों का योग। वर्गों का योग कैसे निकालते हैं? n इंटू n प्लस 1, ये तो इतना ही रहेगा, n इंटू n प्लस 1, और यहाँ पर 2n प्लस 1 y6 होता है। लेकिन अगर फॉर्मूला आता है तो ही इन चीजों को सीखें, अन्यथा फॉर्मूले मैं योग निकालने का अलग तरीका बताता हूं। जैसे कि आप यहाँ पर एक संख्या ले छोटी सी 10, यहाँ भी एक संख्या लें 10, और यहाँ भी संख्या कर दें 10, यानी 1 से 10 तक की संख्याओं का योग बताएं, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग बताएं, 1 से 10 तक की संख्याओं के घनों का योग बताएं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला समझ में आ गया है, इसे नोट कर लेना एक बार, क्योंकि फॉर्मूला आपके पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए फॉर्मूले से बता रहा हूं। क्वेश्चन विशेष ध्यान देना। तरीका और भी है निकालने के, मेरी बात दोबारा समझ लो, तरीका बहुत है योग निकालने के, लेकिन आपका अगर फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है तो फिर आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। योग 10 लिखेंगे, उससे जस्ट अगली संख्या 11/2, कितना आया? 55। ठीक है, अगर 55 का वर्ग कर देंगे, पहले योग निकाल लो, और योग का अगर वर्ग कर देंगे तो घनों का योग आपके सामने आ जाएगा। 55 का वर्ग कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से सीखना। मैंने आपको समझाया, कुछ गुणा करने सिखाए थे, 1 से 100, यानी 1 से 1000 तक के वर्ग आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आप यहां ध्यान दें, इसका वर्ग कितना होगा? 25। इकाई क्रम का वर्ग करेंगे, सॉरी इकाई क्रम का वर्ग करेंगे। अब इसमें ऐसी संख्या लो जो, एक मिनट सॉरी, एक मिनट गलत बोल गया हूं। 55 में ऐसी संख्या जोड़े जो 0 बना दे, या तो वो 60 कर दे या फिर वो 50 कर दे। तो आप बताएंगे 5, तो 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। तो इसमें 5 जोड़ दोगे 60, और 5 ही घटा दोगे, जो जोड़ोगे वही घटाएंगे, कितना बचेगा बेटा? 50। अब आपको क्या करना है, 100 तक की संख्याओं में, यानी 2 डिजिट की संख्याओं में, तो आपको एक अंक 1 0 हटाना है इधर से, और एक अंक छोड़ के दशमलव लगाना है।
ठीक है। अब इसकी गुणा कर देंगे 6 पंजे 30, 300 और पॉइंट से इधर की संख्या इसमें जोड़ देंगे तो यह आएगा 302 और पॉइंट के बाद वाली संख्या को पीछे रख देंगे। या फिर 55 का जो वर्ग है वो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, तरीका बहुत है इसके करने के। 5 का और 25 का 5 हासिल 2, 5 पंजे 25 दूरी 50 और हासिल के 2, 52 का 2, 52 का 2 हासिल कितना है 5, 5 पंजे 25 और 5 30। ये किसका वर्ग है, मतलब 55 का वर्ग कितना होता है 30, 25। बात समझ में आ रही होगी। वर्ग का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है पहले, उसमें देख लेंगे और आप आराम से निकाल सकते हैं। या फिर 55 की 55 में गुणा करके निकाल सकते हैं। तो दोनों समझ में आ गई बात, योग करना। अब सीधी बात है वर्गों का योग कैसे निकालेंगे। तो ये संख्या लास्ट वाली जो भी है 10 लिखेंगे और जस्ट उससे अगली संख्या 11 है और दोनों को देखो फिर से दोबारा सुनो, 10 लिखेंगे उससे अगली संख्या 11 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 21। इसमें जोड़ देते हैं दोनों को, बटे कितना लिखते हैं यहाँ 6। फॉर्मूले में 6 होता है तो यहाँ भी 6, वर्गों के योग में 6 होता है, बाद बाकी इसी का वर्ग घनों के योग को निकालता रहता है। 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से कटेगा 3 बार, 3 7 21। आप देखेंगे 11 पड़ेगा 55 गुणा 7, 7 पन्ना 35 हासिल 3, 7 पन्ना 35 और 3 385 आ गया। तो बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा पॉइंट। चलो एक सवाल और करके देख लेते हैं। अगर ये सवाल 20 तक आ जाए, देखो ध्यान से 20 तक पूछ लिया जाए, अभी मैं बीच से निकालना नहीं बता रहा, आपको बता रहा हूं 1 से ही स्टार्ट करना है। आप सिर्फ ये जानते हैं कि मैं 1 से 20 तक का निकाल सकता हूं, 1 से 50 तक का, 1 से 100 तक का, 1 से 200 तक का, 1 से 1000 तक का, 1 से 10,000 तक का आराम से निकाल सकते हो आप, ठीक है। लेकिन आप निकालना क्या जानते हैं, 1 से ही निकालना जानते हैं, सारी चीजों को 1 से करना जानते हैं। जीरो लेवल से चल रहे हो ना तो 1 से करना जानते हो ना सब कुछ। तो 20 लिखेंगे, उससे अगली संख्या 21 बटे 2, 2 से 2 काटेंगे 10 बार और ये हो गया 210। क्लियर हो पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वर्गों का निकालेंगे तो 20 लिखेंगे, उससे अगली संख्या 21। ये प्रोसीजर तो सेम होता है, लेकिन इस वर्गों के योग में दोनों को जोड़कर लिख देते हैं। तो कितना वो 41 और नीचे कितना कर देते हैं 6। 2 से काटेंगे 10 बार, 2 से कटेगा 3 बार, 3 7 21। जीरो तो पहले लगा दें आप भाई, 10 7 70, जीरो पहले आएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये कितना आएगा 28 70 आएगा। अब घनों के योग में जाएंगे तो आपको क्या करना है 210, 210 योग निकाला, योग का ही वर्ग करना है। इसमें कोई फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, योग आता है तो उसका वर्ग करेंगे, घनों का योग आएगा और वर्गों के योग के लिए वो संख्या उससे अगली संख्या और दोनों को जोड़कर 6 से भाग करेंगे। तो ये 21 का वर्ग होगा 441 और 10 का कितना हो जाएगा 00। तो उम्मीद है सारी चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब मैं आपको इसमें बीच से क्वेश्चन लिखाना सिखाता हूं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हटा के इसको रब कर दें, चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं 1 मिनट में। इसमें मैंने 3 तरह के क्वेश्चन लिए हैं। 61 से 100 तक की संख्याओं का, यानी 61 से 100 तक की संख्याओं का योग बताओ, 6 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, 5 से 10 तक की संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें, ठीक है। आप किसी भी सवाल को इस पर ट्राई कर सकते हैं, ये गारंटी है एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आपको क्या करना है कि आप तो भैया 1 से जानते हैं सब कुछ करना, तो ये 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कैसे निकालोगे, 100 लिखेंगे, उससे अगली संख्या 101 बटे 2, 2 से ये 50 बार कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 50 50। लेकिन आपने ये कहां से निकाला, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग है, इसमें पीछे कितनी रहेगी 61 से पीछे की संख्या कितनी है 60, तो 1 से 60 तक की संख्याओं का योग फालतू है। अगर 1 से 60 तक की संख्याओं का योग 100 तक की संख्याओं में से 60 तक की संख्या को योग निकाल लें तो 61 से आगे की संख्या को योग रह जाएगा, तो 60 निकालेंगे 60, उससे अगली संख्या 61 बटे 2 30। आप देखेंगे 0 3 1830। ध्यान देना, फिर वही कह रहा हूं 1 से 100 तक, एक बार तो इसको 100 तक, 100 उससे अगली संख्या, एक बार इसके पीछे की संख्या 60 लिखेंगे, उससे अगली संख्या 61 बटे 2, दोनों का बेटा क्या कर देंगे अंतर। तो 50 50 में से आप 1830 घटा दोगे, 0 2 10 में 60 गया 2 32 20 आएगा।
कोई भी बीच से क्वेश्चन मिलता है तो ऐसे करेंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रही होगी सारी चीज। 1 से 100 तक का निकाले पहले, फिर इसमें कितने से आगे पूछ रहा है, 61 से पूछ रहा है ना, तो 61 तक का पीछे वाली संख्या लो, 60 तक का निकाल लो। 60 तक का निकाला कितना आया, 60 उससे अगली संख्या 61/2, यानी 1 से 60 तक का तो आया 1830, 1 से 100 तक का आया 50, यानी 1 से 100 तक के में से 1 से 60 तक का घटाएंगे तो 61 से 100 तक की संख्याओं का योग रह जाएगा। एक ही फॉर्मूले से चलना है, ऐसे इसमें निकालना है भाई। यहाँ कितना है 20, उससे अगली संख्या 21, और दोनों को जोड़ेंगे कितना लिखेंगे बेटा 41/6। 2 से काटेंगे 10 बार, 2 से 3 बार, से 7 बार, तो आपने देखा 7 चौक 28, 0 पे लग जाएगा। 2870 तो ये आ गया, लेकिन इसमें ये कहां तक है, 1 से 20 तक की संख्याओं का योग है। इसमें 5 फालतू है, तो 5 तक की संख्या को वर्गों का योग करें 5, उससे अगली संख्या 6, और दोनों को जोड़ेंगे 11/6, 6 से 6 कट गया, 11 पढ़ना 55 इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे 2870 में से माइनस कर दोगे, कितना माइनस करना बेटा 55, तो 0 5 बचेगा, 6 में से 5 गया तो 1, 2815 है। अब वैसे भी हिसाब लगा सकते हैं, 2870 में से 55 जाएगा तो 2815 बच जाएगा। तो बीच से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे निकालेंगे, बस माइनस करना है, और हमें ध्यान रखना है एक ही सवाल ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है सैकड़ों सवाल आएंगे, तो आपको योग निकालना ठीक से आना चाहिए। एक और क्वेश्चन है आपका लिए, ये योग ठीक से निकालना आना चाहिए। जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है 10, तो आप लिखेंगे 10 उससे अगली संख्या 11/2, योग निकलेगा, लेकिन इसका क्या करना पड़ेगा वर्ग। 2 से कितने बार कटा 5 बार, 11 15 55 का वर्ग, अब कितना आएगा 30 25, ठीक है। लेकिन इसमें 4 पीछे कौन सी संख्या है 4 तक का क्यूब कैसे निकालोगे, 4 उससे अगली संख्या 5/2, इसका भी क्या कर देंगे वर्ग, 2 से 2 बार कट गया, 10 का वर्ग कितना होता है बेटा 100, तो इनका अंतर कितना हुआ 29। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं अगर बीच से पूछा जा रहा है। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तुम योग पर क्वेश्चन ज्यादा आता है, मैं आपको योग के क्वेश्चन को ट्राई कराता हूं एक बार। जैसे आपसे पूछा जाए प्रथम प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। अब एक बात पर ध्यान रखना, अब लैंग्वेज में सवाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। प्रथम 60 प्राकृत संख्या होती है 1 से 60 तक की संख्या, तो आप लिखेंगे 60 उससे अगली संख्या 61/2, 2 से कितने बार कटा 30, तो आपने आंसर दिया 1830 आएगा जी। आपसे कहने लगे भाई देखते रहे ना, सम संख्या का बताओ, मैं आप सम संख्या और निकालना सिखा देता हूं आपको। इसमें सम संख्या का निकालना है, प्रथम 60 प्राकृत सम संख्या, बेटा ध्यान देना, प्रथम 60 प्राकृत यहां पर लिखेगा वो सम संख्या, सम संख्या का योग। तो आप क्या करेंगे, जो 60 सम संख्या, ठीक है, अब 60 सम संख्या कितने तक आएंगी, जैसे मैं आपसे कहूं प्रथम 5 सम संख्या, ठीक है, तो आप बताएंगे 2 4 6 8 10, तो प्रथम 5 सम संख्या कितने तक आएंगी 2 4 6 8 10, इनके बीच में 1 3 5 7 9, यानी 1 से 10 तक की संख्याओं में आधी सम होती है आधी विषम होती है। तो वो कह रहा है प्रथम 5 सम संख्या और प्रथम 60 प्राकृत सम संख्या चाहिए उसको। तो आपको एक विशेष ध्यान देना है, 60 सम प्राकृत संख्या जब मिलेंगी जब 120 संख्या होंगी, तो आपको क्या करना है 60 लिखेंगे, जस्ट उससे अगली संख्या 61। पहले 1 मिनट रुके, 1 मिनट 60 प्राकृत संख्याओं का योग पूछना है, तो 1 से 60 तक या प्रथम 60 प्राकृत संख्या का योग बताना है। तो इसमें आधी क्या होंगी सम आधी विषम, तो आपको क्या करना है 60 का आधा कर लेना, 2 से कितने बार कटेगा 30। अब ये 30 लिखेंगे, जस्ट उससे अगली संख्या 31। सम संख्याओं में ये फॉर्मूला होता है बेटा सम संख्या के लिए, यहां लिख देते हैं n × n + 1,
और विषम के लिए क्या होता है n की पावर 2, ठीक है। तो और विषम के लिए क्या है, आधी विषम होंगी भाई, 60 में आधी 30 सम 30 विषम, तो 30 का यहाँ पर कर देंगे आप वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा 900। तो विषम के लिए ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। और सम के लिए कितना आएगा, इसका गुणा कर लो बेटा, कितना है 0, 3 एकम 3 3 930। यानी प्रथम 60 प्राकृत संख्या पूछ रहा है तो 60 उससे अगली संख्या 61 का आधा करेंगे तो 1830 आएगा। इसी में 60 तक की सम संख्या पूछ रहा है, यानी प्रथम 60 सम संख्या पूछ रहा है, तो आपको 60 उससे अगली संख्या 61/2 करना है, यानी 60 और अगली संख्या का गुणा करना है। बात समझ में आ रही है मैं जो बोल रहा हूं? मेरी बात दोबारा समझो। प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें इसका आधा करेंगे, 30 सम हुई 30 विषम। सम संख्या कैसे निकालेंगे, 30 और उससे अगली संख्या का गुणा कर देंगे। विषम कैसे निकालेंगे, उसी संख्या का वर्ग करेंगे, ठीक है। अब देखो 930 और 900 कितना हुआ टोटल, 1830 हो गया। अब मैं एक बात कह रहा था आपसे कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिलता है, मैं लिखता हूं क्वेश्चन, ये विशेष ध्यान देना। मैं वर्गों में सम संख्याओं का कैसे निकालते हैं, विषम का कैसे निकालते हैं वो सब बताऊंगा, लेकिन वीडियो ये लंबा हो रहा है फिर, तो इसमें इतना ही बताऊंगा। आप कमेंट करना अगर वर्गों में भी सम संख्या और घनों में भी सम संख्या का सीखना है तो पहले ये चीज पक्की कर लें आप, ठीक है। किसी वीडियो में बता देंगे आपको, और कहो तो अभी बता दें, ठीक है। अब ये पहले इस क्वेश्चन को देखें, उनको हम बाद में देखेंगे क्योंकि वो इतना मोस्ट नहीं है। ये चीज क्वेश्चन पेपर में आए, रेल के ग्रुप डी में और एनटीपीसी में ये क्वेश्चन लगने वाला है, ठीक है। अब आपको ये पहचान करना 1 3 5 7 ये कैसी संख्या है, विषम, और कितनी संख्या है 15। पदों का योग बताओ तो कितना है, जल्दी से बताओ। 1 3 5 7 के 15 पदों का योग बताना है। 15 पद, 15 पद आपके कितनी संख्याओं तक आए होंगे भाई? आदि विषम संख्या लिख रही है, आदि क्या होंगी इसमें सम संख्या, तो 2 से काटे कितना बचे 15, तो 15 पदों का योग बताना। और कैसे है ये विषम, तो विषम के लिए क्या बताना है, विषम के लिए n की पावर 2, यानी कि 15 का वर्ग कितना हुआ 225, इसका सही आंसर आ जाएगा। और सम संख्या पूछ रहा होता तो इसमें सम संख्या कितनी होंगी, 15 ही सम संख्या होंगी, ठीक है। अरे 15 ही सम संख्या होंगी, तो आप कह रहे हैं 15 उससे अगली संख्या 16, दोनों 16 पर 80 की 0, और 16 एकम 16 और 8 24, 240 हो जाएगा। अब ये कितनी संख्याओं का योग है, ध्यान से देखें। आपने देखा ये कितनी संख्याओं का योग लेकर बता रहा हूं मैं आपको 30 का, तो इसमें 15 तो हो गई विषम और 15 क्या हो गई सम। तो विषम के लिए उसी संख्या का वर्ग 225, सम के लिए कितना हुआ 15 और उससे अगली संख्या का गुणा कर दिया जाता है, यानी वो संख्या उससे अगली संख्या, 15 से अगली संख्या की गुणा सम, इसी संख्या का वर्ग विषम। और आपको पूछा जाए, अब देखो भाई अगर ये 30 संख्या थी तो मैंने आपको 15 सम 15 विषम, तो 15 पदों का योग कह रहा है, तो आपको क्या करना है, अगर वो 30 तक सभी संख्याओं का योग निकालता भाई, टोटल 30 संख्या है, 30 उससे संख्या अगली संख्या 31/2, 2 से काटने की कितनी बार कटे 15 एकम 15 का 5 करें 46, यानी 465 आना चाहिए। तो सम और विषम को जोड़कर भी 465 आना चाहिए, क्योंकि 30 तक आदि सम आदि विषम उनका योग कितना आना चाहिए। अगर विषम पूछ रहा है 225, सम पूछ रहा है 240, और इनको जोड़ेंगे तो 5 4 और 2 6 465, और हम 1 से 30 तक की संख्या में निकालेंगे तो योग तो भी कितना आएगा 465 आएगा। उम्मीद है बात पूरी समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर समझ में आ रही है तो चैनल को कम से कम 5 लोगों से सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन को दबाएं, ठीक है।
इससे भी मस्त वीडियो आपको मिलेगी आने वाले समय में। थोड़ा क्वालिटी अभी देखो, आप बताएं इसको भी कमेंट करके, देखते हैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।